प्यारे भाई नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल अमन क्लासेस में। आज हम प्रश्नावली 5.3 के क्वेश्चन नंबर 9 और 10 देखने वाले हैं। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 नंबर क्या कह रहा है। इसमें कह रहा है एपी के प्रथम 7 पदों का जो योगफल है वो कितना दिया गया है, 49 दिया गया है, और 17 पदों का योगफल 289 दिया गया है। तो इसके प्रथम n पदों का हमें योगफल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या कह रहा है, 7 पदों का योगफल। तो योग का मतलब हमने बताया था आपका Sn। तो Sn की जो वैल्यू दी गई है वो हमें 49 दी गई है, या हम ये कह सकते हैं S7। ठीक है, 7 पद मतलब n का मान 7। तो यहाँ से n का मान भी हम कह सकते हैं, जो हमें क्या दिया गया है, 7 दिया गया है। ठीक है, इसके लिए फिर इसके बाद हमें कह रहा है कि और 17 पदों का योगफल 289 है। 17 पदों का मतलब S17 जो है वो आपका 289 दिया गया है। ठीक है, अब यहाँ पर n की जगह हमने 17 लिखा है ना, तो इसका मतलब n का जो मान है वो कितना दिया गया है, वो 17 दिया गया है। ठीक है, अब देखो यहाँ से अब फिर क्या कह रहा है, तो इसमें इसके प्रथम n पदों का योगफल योग जो है ज्ञात करना है। तो यहाँ से हमें क्या करना है, सबसे पहले इससे एक समीकरण बनाना है और इस वाले से एक समीकरण बनाना है, फिर उसके बाद उन दोनों को हल करना है। तो आ जाओ, सबसे पहले हम S7 वाले से हल करते हैं। यहाँ से देखो हम सूत्र लगाएंगे कौन सा, Sn बराबर में n/2 कोष्ठ में 2a प्लस में n-1 इंटू में d, इस वाले सूत्र से हल करेंगे। तो यहाँ पर देखो Sn, तो n की जगह हम 7 लिखेंगे। S7 बराबर में n की जगह हमें क्या लिखना है, 7 लिखना है। 7/2 2 इंटू a का मान हमें पता नहीं है, a प्लस में 7 में से एक जाएगा 6 इंटू में d का मान भी हमको क्या है, पता नहीं है। अब देखो यहाँ से S7 की जगह हम 49 लिख सकते हैं ना, S7 जो है वो 49 दिया गया है ना, तो S7 की जगह हमने 49 लिखा, बराबर में 7/2 और ये हो गया 2a प्लस में 6d। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ से 49 और 7/2। अब यहाँ से देखो, हाँ यहाँ पर भी 2 कॉमन यहाँ से हम ले सकते हैं ना, क्योंकि यहाँ पर दोनों जगह 2 का गुणा है, तो 2 यहाँ से जब हम कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा आपका a प्लस में 3d। ठीक है, अब फिर इसके बाद यहाँ से ये वाला 2 कट जाएगा ना। फिर इसके बाद आगे अब ये 7 किसका है, यहाँ पर गुणा का है ना, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा। देखो गुणा का ही तो है, यहाँ पर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बराबर में a प्लस में 3d। 7 से काट दो, 7 7 49, तो a प्लस में 3d बराबर क्या आ जाएगा आपका, 7 आ जाएगा। तो यहाँ से हमको एक समीकरण मिला, a प्लस में 3d बराबर में 7। इसे हम डाल देंगे समीकरण फर्स्ट। अब सेम इसी प्रकार से जैसे आपने इसको हल किया, सेम आपको इसी प्रकार से इसको भी हल करना है। लेकिन यहाँ पर एक बात याद रखना है कि देखो यहाँ पर n का मान 7 था, अब यहाँ पर S17 है ना, तो यहाँ पर हम S17 की वैल्यू इसको लेंगे और n का मान 17। अब हमें यहाँ के n से इस यहाँ पर कोई मतलब भी नहीं होगा, क्योंकि वो इसके लिए था। ठीक है, वहाँ पर ही 7 पदों का योग इसके लिए था। अब यहाँ पर हमें 17 पदों, Sn मतलब होता है ना, तो n 17 दिया गया, तो 17 पदों का योग के लिए हम देखेंगे। यहाँ हमने 7 पदों के योग के लिए देखा था। तो अब जब हम S17 के लिए लगाएंगे तो क्या लगेगा आपका, Sn बराबर में n/2, सूत्र आपका वही 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ठीक है, अब देखो यहाँ से n की जगह हम क्या लिखेंगे, 17 बराबर में n की जगह हमारा 17 लिखा जाएगा, बट्टे में 2 a का मान पता नहीं है, तो 2a प्लस में n की जगह 17 में से एक जाएगा, बचेगा 16 और d आपका। ठीक है, अब देखो यहाँ से S17 की जगह हम 289 लिखेंगे। ठीक है, 289 S17 जो 289 दिया गया है, बराबर में 17/2। अब यहाँ से हम 2 कॉमन ले सकते हैं ना, फिर तो 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, a प्लस में 8d। ठीक है, फिर यहाँ से 2 ये कट जाएगा। अब 289 17 गुणा में है, इधर आएगा तो भाग में हो जाएगा, बिल्कुल सेम है, बस थोड़ा सा मान चेंज होंगे। फिर यहाँ से a प्लस में 8d, 17 से काट दो, फिर 17 एकम 17 और बचेगा 11, तो हो जाएगा 119। 17 7 119। तो यहाँ से समीकरण हमें क्या मिला, a प्लस में 8d बराबर में 17। तो यहाँ से हमें आपका एक समीकरण यहाँ से पहला मिला और ये समीकरण दूसरा मिला। ठीक है, अब यहाँ से देखो हमने समीकरण तो दोनों निकाल लिए। अब हम क्या करेंगे, समीकरण सेकेंड से समीकरण फर्स्ट को घटाएंगे, क्योंकि हमें n पदों का योग ज्ञात करना है ना, तो समीकरण सेकेंड से हमें समीकरण फर्स्ट को घटाना है। तो देखो आगे यहाँ से अगले पेज से इसको लिखते हैं, फिर अगले पेज से देखते हैं। तो ये देखो हमने लिख लिया समीकरण फर्स्ट और सेकंड जो हमने पीछे से निकाल लिए थे। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ से अब हम क्या करना है, हमें क्या करना है, समीकरण सेकंड से समीकरण फर्स्ट को घटाना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, समीकरण सेकंड माइनस समीकरण फर्स्ट से। ठीक है,
अब फिर इसके बाद यहाँ से देखो समीकरण सेकेंड क्या है हमारे पास, a प्लस में 8d बराबर में 17 और a प्लस में 3d बराबर में 7। ठीक है, काटेंगे तो यहाँ से देखो क्या कर लो आप, घटाने पर कर लो। घटाने पर आप जब करोगे तो ये आपका प्लस ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये भी आपका माइनस हो जाएगा। तो ये प्लस माइनस आपस में कट जाएंगे और 8d में से 3d जाएगा तो 5d बराबर में 17 में से 7 जाएगा तो 10। तो d बराबर यहाँ से आपका क्या निकल के आ जाएगा, 10/5। काटोगे 5 दूनी 10। तो d का मान कितना निकल करके आया आपका, 2 आकर 2 जो है वो आपका d का मान आ गया। अब यहाँ से आप a का मान भी आसानी से निकाल सकते हो। a का मान कैसे निकालोगे आप, अगर d के मान का जो है इसमें रख दो समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में, तो देखो d का मान हम समीकरण सेकेंड में रख देते हैं। d का मान समीकरण सेकेंड में रखने पर ठीक है। अब समीकरण सेकेंड क्या दिया गया है, a प्लस में 8d बराबर में 17। अब d का मान हमें क्या रखना है, 2। तो a प्लस में 8 इंटू d का मान 2 बराबर में 17। तो a बराबर में 17। अब देखो 8 दूनी 16, प्लस का है ना, इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। 17 में से 16 जाएगा 1। तो a का मान कितना निकल कर आ गया आपका, 1। a का मान आ गया 1 और d का मान आ गया 2। अब यहाँ से हमसे क्या क्या पूछ रहा था, पीछे देखो n पदों का, ये देखो इसमें दिखा देते हैं आपको बुक में। यहाँ पर देखो 9 नंबर सवाल में 289, इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात करो। तो n पदों का जो है वो हमें योगफल ज्ञात करना है। अब हमें a का मान भी पता है, d का मान भी पता है, तो यहाँ पर हम an वाला सूत्र लगा सकते हैं ना। an बराबर योग याद करना है ना, प्रथम n पदों का योग। तो यहाँ पर योग के लिए हम Sn का ही सूत्र लगाएंगे। Sn बराबर में n/2 कोष्ठ में 2a प्लस में n-1 इंटू में d। ठीक है, अब Sn बराबर यहाँ पर क्या लिखोगे, n का मान हमें पता नहीं है, n का मान हमें निकालना है, n/2 और 2 a की जगह में 1 और n-1 इंटू d की जगह हम क्या रखेंगे, 2। अब देखो यहाँ से n/2, 2 एकम में 2 और इसका गुणा 2 का गुणा अंदर कराएंगे तो हो जाएगा 2n माइनस का 2। ठीक है, फिर देखो यहाँ से, फिर आपका 2 यहाँ से कॉमन हो जाएगा ना, तो n/2 और 2 यहाँ से कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस का n, ठीक है, माइनस का 1। अब ये प्लस का 1 है, ये माइनस का 1 आपस में कट जाएंगे और यहाँ से 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। फिर यहाँ से हमारे पास क्या बचा, n, और कोष्ठ के अंदर केवल n ही तो बचा क्योंकि ये कट गया और यहाँ से हमने 2 कॉमन ले लिया था, तो यहाँ पर केवल अंदर n बचा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, n का गुणा अंदर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, n²। तो जो Sn का मान आएगा n पदों का योग, तो आपका क्या हो जाएगा, n² आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, Sn बराबर में n²। समझ में आ गया ना। ठीक है, तो यहाँ से सबसे पहले हमें आपका 2 अलग अलग दिए गए थे समीकरण, यहाँ से देखते हैं एक बार। ये देखो यहाँ से सबसे पहले हमने क्या किया, आपका समीकरण बनाए एक अलग इस मान से Sn के S7 के और n के मान यहाँ से मान से हमने एक अलग समीकरण बनाया। फिर S17 से इसी प्रकार से अलग समीकरण बनाया। फिर उसको दोनों को हमने घटाने पर करके फिर वहाँ से a और d के मान निकाल करके हमने आगे हल किया। देखो अब क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। इसमें कह रहा है कि दर्शाइए कि a1, a2 डॉट डॉट इस प्रकार से an और डॉट डॉट इस प्रकार से AP एक बनाते हैं। ठीक है, तो यदि an नीचे दिए अनुसार परिभाषित हैं, तो जो an जो है वो आपका नीचे दिए गए 2 सवाल दिए गए। एक दिया गया an बराबर 3 प्लस का 4n। तो हमें क्या करना है, हाँ आगे और लिखा था कि साथ ही प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल देखो ज्ञात करो। यहाँ पर ये देखो, ये लिखना मूल है, ये देखो। ठीक है, ये अनुसार परिभाषित है। तो साथ ही हमें क्या करना है, ये आपका 2 एक सवाल ये दिया गया और एक सवाल ये दिया गया। हमें ऐसे क्या करना है, प्रत्येक स्थिति में प्रथम 15 पदों का योगफल हमें क्या करना है, प्रथम 15 पद का योग हमें ज्ञात करना है। तो आ जाओ सवाल में क्या करेंगे, हमें यहाँ से ये पता है कि an बराबर कितना दिया गया, 3 प्लस में 4n, और यहाँ से हमें प्रथम 15 पद यहाँ से लिख देते हैं। प्रथम 15 पद का हमें क्या ज्ञात करना है, का योग हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो आ जाओ यहाँ से सबसे पहले देखो हमें
अब प्रथम पद पहले 15 पदों का हमें योग ज्ञात करना है ना। प्रथम तो हम 1 से शुरू करते हैं ना, तो हम n का मान, पहला पद होगा तो n का मान हम यहाँ से 1 लिखेंगे। तो हम a1 बराबर में 3 प्लस का 4 इंटू 1, ठीक है। पहला मतलब कि हमें पता तो है नहीं, तो 15 पद तक हमें जाना है, तो पहले n का मान क्या रखेंगे, पहला पद तो 1 ही होगा ना, फिर उसके बाद दूसरा पद, तीसरा पद, यही तो होते हैं n के मान। तो यहाँ से n का मान सबसे पहले हम क्या रखेंगे 1, फिर इसी बार दूसरा रखेंगे, फिर इसी प्रकार से तीसरा रखेंगे, इसी प्रकार से हमें 15 तक रखने हैं। देखो आ जाओ, तो a1 बराबर में 3 प्लस का 4, तो ये क्या हो जाएगा अलग होकर 3, 4 का गुणा 1 में कराओगे, 4 एकम 4, 4 3 7, तो a1 का मान कितना आया 7 आया। इसी प्रकार से हम a2 निकालेंगे। तो अब a2 यहाँ पर ये n की जगह हमने 2 रखा है ना, तो यहाँ पर हम यहाँ पर भी आगे भी n की जगह क्या रखेंगे 2 रखेंगे। तो 3 प्लस में 4 और n की जगह हम रखेंगे 2, तो 4 दूनी 8 और ये 3 11 हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। अब इसी प्रकार से a3, यही इसी प्रकार से तो श्रेणी होता है, पहले पहला पद आता है, फिर दूसरा पद, तीसरा पद, इसी प्रकार से आगे चलता जाता है। हमें 15 पद तक ऐसे निकालना है। तो देखो यहाँ से फिर अब यहाँ पर a का मान आपका वही रहेगा और n का मान फिर बदलेगा, 3 हो जाएगा। तो 4 3 12 3 15। तो अब यहाँ से आप आसानी से 15 पद तक जा सकते हो, क्योंकि देखो आप यहाँ से समझ सकते हो कि देखो एपी हम बढ़ाते चले जाएंगे। देखो सब जगह अंतर कितने का हो रहा है, यहाँ पर भी +4 हो रहा है, फिर यहाँ पर भी आपका प्लस का 4 हो रहा है। 7 4 11 और 11 4 15। तो आपका जो पूरी एपी है संबंध, इसमें क्या आपका 4 4 का अंतर है। यहाँ से हम आपका 15 पदों आपका कितने पदों को 15 पदों तक जा सकते हैं। तो यहाँ से हमारा n का मान जो है वो कितना निकल कर आ जाएगा, 15 निकल करके आ जाएगा। तो एक बार से देख लेते हैं किस प्रकार श्रेणी जाएगी आपकी। तो एपी यहाँ से लिखेंगे, एपी बराबर में सबसे पहले 7, ठीक है, फिर आपकी 11 ये 2 पद, फिर तीसरा पद आया 15, फिर इसी प्रकार से फिर 4 बढ़ेगा तो फिर आ जाएगा 19, फिर इसी प्रकार से 4 बढ़ेगा फिर आ जाएगा 23। इस प्रकार से आपकी श्रेणी जो है आगे चलती जाएगी। हमें निकालना है 15 पदों तक। तो अब 15 पदों, अब यहाँ से मान रखेंगे। देखो तो यहाँ से आपका ए, पहला पद आपका ए होता है, तो वहाँ से ए का मान क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। डी का मान सार्व अंतर, मतलब पदों के बीच का अंतर, तो वो कितना है 4। ये देखो हमने भी यहाँ से देखा। फिर इसके बाद n का मान कितना हो जाएगा 15, क्योंकि 15 पदों तक निकालना है ना, तो n का मान कितना हो जाएगा आपका 15। तो आ जाओ, अब हमें से योग ज्ञात करना है। तो योग ज्ञात करने के लिए हम कौन सा सूत्र लगाएंगे, Sn बराबर में n/2 कोष्ट में 2a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। इसी से तो हम आपका योग ज्ञात कर पाएंगे 15 पदों का ना, क्योंकि हमें योग ज्ञात करना। अगर हमें पद कोई बताना होता कि जैसे 15वां पद कौन सा है, ये 15वां पद का ये यहाँ पर योग पूछना है ना, अगर 15वां पद कौन सा है ये पूछता, तब हम वहाँ पर कौन सा सूत्र लगाते, an बराबर में a प्लस में n माइनस 1 इंटू डी। लेकिन यहाँ पर हमसे योग उनका पूछना, तो योग के लिए हम Sn का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ से देखो n का मान कितना दिया गया है 15/2, ठीक है 2, और a का मान कितना दिया गया 7, प्लस में n का मान 15 में से 1 जाएगा 14 और d का मान आपका 4। बस इसे हल कर लेंगे, आपका 15 पद का योग निकल कर आ जाएगा। तो हल कर लेते हैं। यहाँ से 15/2 ये तो कटेगा नहीं, और ये 2 7 14 हो जाएगा, प्लस में 14 चौको कितना हो जाएगा 56, ठीक है 14 चौको 56। अब देखो यहाँ से आगे 15/2 और 56 और 14 कितना हो जाएगा आपका 70 हो जाएगा ना, 56 4 60 और 10 70। अब ये यहाँ से इसका काट दो, 2 3 6 2 5 में 10। आपका कितना आया 15 गुणा में 35, ठीक है 15 और ये आपका 35। तो आपको 15 का गुणा किस में कराना है 35 में कराना है, तो करा लो भाई। तो देखो 15 पना 75 ऐसे करा लो, 15 पना 75 के 5 हाथ से लगेगा 7, 15 3 45 और 7 कितना होता है आपका 52। तो कितना निकल कर आ जाएगा 525। तो आप यहाँ पर आंसर डालकर क्या लिखोगे, आंसर कि जो 15 पदों का योग है, 15 पदों का योग वो कितना आएगा 525 आएगा, ठीक है। कितना आएगा आपका 15 पदों का जो योग है वो कितना आएगा 525 आ जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया ना। तो ये आपका 10 का हमने पहला नंबर देख लेते हैं। सेम इसी प्रकार से आपका दूसरा नंबर भी है, जो अगर जिन भाइयों लोगों को इसमें थोड़ा सा ना समझ में आया हो तो थोड़ा दूसरा नंबर जो आसानी से समझना, वो आपको 101% समझ में आ जाएगा। देखते हैं दूसरा नंबर। अब देखो इसी प्रकार से 10 का दूसरा नंबर भी समझ लेते हैं, सेम उसी प्रकार से आपका। तो देखो यहाँ से
आपको यहाँ से 15 पदों तक निकालना है, तो सेम जैसे उसमें किया था सेम इसमें भी करेंगे कि हम सबसे पहले ए का मान 1 रखेंगे, तो ये बनेगा आपका 9 माइनस का 5, एक एन का मान 1 रखेंगे, सॉरी एन का मान 1 रखेंगे, तो यहाँ से आपका क्या बन जाएगा, 9 में से 5 जाएगा 4। फिर इसी प्रकार से A2 करेंगे, तो यहाँ से एन का मान हम 2 रखना है, 5 इंटू एन का मान रखोगे 2, तो हो जाएगा कितना, 5 दूनी 10, 9 में से 10 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। इसी प्रकार से एन का मान अब हमें 3 रखना है, तो 9 माइनस का 5 इंटू 3 रखेंगे एन का मान, तो यहाँ से 15, 15 में से 3 जाएगा तो आप 15 में से 9 जाएगा तो माइनस का 6 बनेगा। इस प्रकार से ये आपका बनेगा। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से अंतर कितने कितने का है। अंतर देखने के लिए हम क्या करते हैं कि A2 माइनस का A1 करते हैं। आज डायरेक्ट यहाँ से आप अंतर देख सकते हो कि आपको कितने का अंतर आ रहा है, 5 का जो अंतर है वो आ रहा है, कितने का, -5 का। ठीक है, -5 का ही तो अंतर आ रहा है, क्योंकि देखो आप ऐसे अगर ऐसे ना समझ रहा तो आप ऐसे कर सकते हो कि अंतर देखने के लिए हम A2 माइनस का A1 करते हैं। तो देखो A2 का मान कितना दिया गया है, -1, और A1 का मान कितना दिया गया है, 4, तो A2 माइनस का A1, तो देखो ये हो जाएगा ना -4 और 4 और 1 माइनस का 5 जुड़ेंगे, लेकिन चिन्ह किसका आएगा, माइनस का, तो अंतर कितना आया, माइनस का 5। सेम इसी प्रकार से अंतर इसका भी देखो देख सकते हो आप, A3 माइनस का A2 कर लो, माइनस का 6 और A2 ये माइनस का पहले से माइनस और एक ये माइनस और ये वाला भी -1, तो ये माइनस माइनस क्या कर देगा, प्लस कर देगा, 6 में से 1 जाएगा 5, तो यहाँ से ये भी आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 5। तो यहाँ से जो आपका अंतर कितने कितने चल रहा है, माइनस का 5 का जो है वो अंतर चलता जा रहा है। ठीक है, तो आ जाओ, अब यहाँ से हम श्रेणी आराम से आसानी से बना सकते हैं कि पहले में हमारा AP जो बनाएंगे, यहाँ से लिखते हैं AP बराबर में कि पहली 4 थी, फिर -1 हुई, मतलब दूसरा पद -1 हुआ, फिर -6 हुआ, और इसी प्रकार से आपका आगे कितना कौन सा पद बनेगा, फिर माइनस का 5 का अंतर करेंगे तो आपका कितना हो जाएगा, माइनस का 11 हो जाएगा ना। माइनस के 6 में हमें फिर से माइनस का 5 जोड़ना है ना, हाँ, तो माइनस का 11। इस प्रकार से आपकी पूरी श्रेणी जो है चलती चली जाएगी। ठीक है, ये हमने रफली कार किया है आपको समझाने के लिए। ठीक है, इसको हटो। इस प्रकार से आपकी श्रेणी जो है आगे चलती जाएगी। हमें 15 पदों तक जाना है, यहाँ पर लिख लेते हैं 15वां पद तक, मतलब 15वां पद तक जाना है। ठीक है, हल करने के लिए। तो यहाँ से अब देखो A का मान पहला पद होता है तो 4 आ जाएगा। अंतर आपका अभी हमने ऊपर देखा कि माइनस का 5 अंतर जो आपका आ रहा है। ठीक है, पद हमारे कितने हैं, n का मान आपका पद ही होता है, वहाँ आपका 15 है। ठीक है, अब इसको भी हमें हल करना है, क्योंकि यहाँ पर भी हमें योग ही ज्ञात करना है, तो यहाँ पर भी हम SN बराबर सूत्र लगाएंगे। यहाँ से देखो SN बराबर सूत्र क्या होता है, n/2 कोष्ठ में 2a प्लस में n-1 इंटू डी। अब n का मान कितना रखोगे, 15/2। ठीक है, अब 2 इंटू a का मान कितना रखना है, 4 रखोगे, प्लस का n, 15 में से 1 जाएगा 14, इंटू डी का मान कितना रखोगे, माइनस का 5। ठीक है, अब हल करो इसे, 15/2 हो जाएगा, और ये 2 चौको 8, प्लस का 14 पंजे 70, प्लस माइनस यहाँ पर माइनस हो जाएगा और 70 हो जाएगा। अब यहाँ पर 15/2 माइनस के 70 में से 8 जाएगा तो कितना बचेगा, माइनस का 62 बचेगा ना। फिर काट दो इसे, 2 3 6, 2 एकम 2। यहाँ से क्या है आपका, माइनस का 31। अब आपको माइनस का 31 का गुणा 15 में कराना है, तो करा लो भाई। 15 एकम 15 के 5, यहाँ से लग जाएगा 1, 15 × 45 और 1 46, तो माइनस का 465 जो है आपका आ जाएगा। 465 की ये क्या आया, ये आपका 15वें पदों का योग आया, 15वां पद तक का योग, मतलब 15वां पद, 15वें पदों का योग। ठीक है, कितना आ जाएगा आपका, 465। यही आपका आंसर हो जाएगा, आंसर। ठीक है, 15 पदों का योग आपका कितना आ जाएगा, माइनस का 465। ठीक है, इसको हटा दो, समझ में आ गया ना। तो यहाँ से आपका इस प्रकार से आप देख सकते हो, कुछ नहीं, बस थोड़ा सा समझना था, आपका 15 पद तक करना था, तो यहाँ से आपको श्रेणी इस प्रकार से बनाते चले जाना था। फिर यहाँ पर आपको सूत्र योग की बात कर रहा था, तो यहाँ पर SN का सूत्र लगा करके सवाल को हल कर देना था, और सारे मान यहाँ से तो आपको पता ही चल सकते थे, तो यहाँ से आसानी से हो जाता। तो आशा करेंगे आज के दोनों सवाल आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, क्वेश्चन नंबर 9 और 10। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं कल आपसे दूसरी वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।